हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ और वीडियोस भी बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक तो हमने हर्ब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ लिया था और लीव्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूट्स। ठीक है, इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है रूट्स। हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो हमने एक तो पढ़ा था कि जो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, हर्ब्स और ट्रीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्टेम लीव्स को क्या पहुंचाने का काम करती है, स्टेम लीव्स को वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इन सब को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। लीव्स क्या होती है, हमारी फूड मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं। लेकिन हमारा इस टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा इसी बुक में लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन आया था कि अगर लीव्स मतलब अगर स्टेम लीव्स को पानी पहुंचाती है तो फिर स्टेम को पानी कौन पहुंचाता है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इसी नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपिक 4.4 रूट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक 4.4 रूट की। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपने मेरे बाकी वीडियो, जैसे कि मैं आपको हर चैनल पर बताता ही हूँ, इससे पहले वाली कुछ वीडियो और इसके बाद आने वाली जो वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाता है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीबी टाइप के उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो टॉपिक 4.4 रूट, लुक एट द फिगर 4.13। आपको क्या करना है, आप इस फिगर 4.13 पे देखिए। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग द प्लांट करेक्टली। अब आपको क्या लगता है, ऐसे पहली और भूलो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक 4.13 में कौन प्लांट को अच्छे से प्लांट कर रहा है, ये पहली या फिर बूझो। कौन बूझो अच्छा प्लांट कर रहा है, ये बूझो है आपका, और ये पहेली है, कौन अच्छे से प्लांट कर रहा है बताइए। ऑब्वियसली पहेली कर रही है, क्योंकि पहेली उनकी कहाँ पे डाल रही है, पानी रूट्स पे डाल रही है। रूट्स मतलब उनकी सॉइल में डाल रही है, और जो जो है वो उनकी लीव्स पे डाल रहा है। लीव्स पे डालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। अब आप खुद बताइए कि सॉइल मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है सॉइल में। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटी के मदद से और अच्छे तरीके से समझेंगे। रूट्स का क्या काम होता है बच्चे, रूट्स क्या करती हैं। रूट्स हमारी सॉइल से वो पानी उठाती है, मिनरल्स उठाती है और स्टेम्स को ट्रांसफर कर देती हैं, और जो हमारी स्टेम होती है वो लीव्स को उसे ट्रांसफर कर देती हैं। तो जब यहाँ पे रूट्स ने मिनरल्स उठाए तो रूट्स हमारी सॉइल में है या फिर लीव्स में। रूट्स तो हमारी सॉइल में है ना, इसलिए यहाँ पर पहली सही तरीके से वाटरिंग कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी नंबर 6। सो यू वुड रिक्वायर, यहाँ पे स्पेस है, स्पेसिंग होगी। सो यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, सम सॉइल एंड खुरपी। अब तुम्हें क्या नीड पड़ेगी, तुम्हें एक तो किसकी नीड पड़ेगी, तुम्हें एक तो 2 पॉट्स की नीड पड़ेगी, थोड़े से सॉइल की नीड पड़ेगी। ठीक है, खुरपी की नीड पड़ेगी। खुरपी आपने देखी होंगी फार्मर्स, तो फार्मर वगैरह के पास तो होती है खुरपी, नॉर्मल घरों में भी रख लेते हैं, डिगिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। एक आपको सीजर्स के लिए ब्लेड या फिर कोई पेयर चाहिए होगा सीजर्स का, या फिर वाटर चाहिए होगा। ठीक है, आपको इन सब चीजों की नीड पड़ेगी। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी आपको कब करनी है, ये एक्टिविटी आपको 4 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करनी है। ठीक है, किसमें करनी है, 4 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम अप विद रूट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 प्लांट लेने हैं सेम कैटेगरी। ठीक है, सेम जब आपने कोई पौधा लिया उसी प्रजाति का आपको दूसरा पौधा ले लेना है। ठीक है, सेम काइंड के प्लांट लेंगे आप ओपन ग्राउंड से, किसी भी ओपन ग्राउंड से उन्होंने रूट्स के साथ डिग कर देंगे। टेक आउट देयर रूट्स, डू नॉट ब्रेक। इससे टेक केयर मतलब आपको केयर करके रखना है कि जब आप उन्हें इंसर्ट कर रहे हो सॉइल में तो उनके रूट्स टूटे नहीं। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। ठीक है, अब आपको एक प्लांट को तो पॉट ए में प्लांट कर देना है, और कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। ठीक है, और आपको क्या करना है, और जो आप दूसरा प्लांट करें
दूसरा जो आपका प्लांट है उसकी रूट्स आपको काट देनी है, उसके बाद उसे प्लांट इट इन पॉट बी, फिर उसे पॉट बी में प्लांट कर देना है, जैसे कि आपको फिगर 4.14 में दिखाया गया है। ये है हमारा पॉट है जिसमें हमने रूट्स वाला प्लांट लगाया, और ये है हमारा पॉट बी जिसमें हमने बिना रूट्स का प्लांट लगाया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन ये मिलेगा। आप खुद बताइए, भी हमने पढ़ा कि रूट्स क्या करती हैं, रूट्स हमारी स्टेम को वाटर पहुंचाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? रूट्स हमारी स्टेम को वाटर पहुंचाने का काम करती है। तो जब रूट्स ही कट जाएंगी तो फिर हमारा प्लांट वाटर कैसे लेगा? ठीक है, पढ़ लेंगे अभी हम आगे। वाटर देम रेगुलरली, उन्हें आपको रेगुलर वाटर करना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, फिर आपको एक हफ्ते बाद उन दोनों ही प्लांट को देखना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, दोनों के दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं, क्या उतनी ताकतवर है? क्या दोनों के दोनों में उतनी ताकत है? बताइए, नहीं होगी। बोथ द प्लांट्स हैव वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट? दोनों प्लांट्स को रेगुलरली वाटर मिला, लेकिन उनमें से एक प्लांट जो था वो रूट्स के बिना था, विदाउट रूट्स था। ठीक है ना? नहीं था ना ऐसा, मतलब है था ना ऐसा। सो डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स? क्या इस एक्टिविटी ने आपकी हेल्प की कि आप एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रूट काम करती है उस सॉइल और मिनरल का, मतलब मिनरल और वाटर पहुंचाने का ऊपर हमारी स्टेम से लीव्स तक, वो अब आप समझ पाए कि रूट्स का क्या मेन फंक्शन होता है। So let us do an activity to study another function of root। अब हम एक और another function root का पढ़ने वाले हैं। We would require seeds of gram and maize, cotton, wood, कटोरी, बाउल and some water। अब आपको क्या नीड पड़ेगी? अब आपको एक तो ग्राम के सीड्स की नीड पड़ेगी, मेज की सीड्स की नीड पड़ेगी, कॉटन वूल की नीड पड़ेगी, ठीक है, कटोरी की नीड पड़ेगी, बाउल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और आपको थोड़े से पानी की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? टेक 2 बाउल, अब आपको 2 कटोरियां ले लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उनमें एक वेट कॉटन, ठीक है, थोड़ी सी वेट कॉटन आप उसमें डाल के रख देंगे। वेट मतलब गीली कॉटन, आप कॉटन को गीला करेंगे तो उसमें डाल के रख देंगे। पुट 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other। फिर आपको 3 से 4 सीड्स ग्राम के एक उसमें रख देंगे, एक कटोरी में, और मेज के दूसरी कटोरी में। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। ठीक है, अब आपको कुछ टाइम के 3 से 4 सीट उसमें डाल दिए, फिर आपको क्या करना है? आप उसे कुछ दिनों तक रखना है। ठीक है, जब आप उसे कुछ दिनों तक रखेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप उसे रेगुलरली वाटर करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी रोज आप सुबह सुबह उठे उसमें स्प्रिंकल कर दिया, ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दिया, जिससे क्या होगा? जो हमारी कॉटन है वो गीली ही रहेगी, वो कभी सूखेगी नहीं, और हमारी जो वो है सीड्स वो उनमें मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है, जब वो मॉइस्चर कंडीशंस होंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे, है ना? तो आपको उसको रेगुलरली वाटर करते उस टाइम रहना है। ठीक है, until the sprouts have grown into young plants। अब आपको कब तक करना है? ठीक है, आपको एक टाइम लिमिट तो गया, ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप उसे रोज करते रहेंगे। आपको तब तक करना है जब उसमें छोटे छोटे से स्प्राउट्स ग्रो हो जाए। आपने पहले पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 2 में। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्प्राउट्स होते हैं, ये इस तरीके से देखिए, हमारे स्प्राउट्स इस तरीके से ग्रो होते हैं, है ना? ये हमारे स्प्राउट्स हो गए। तो आपको उन्हें तब तक करना है जब तक वो क्या हो जाए, जब तक वो एक न्यू ग्रोन प्लांट में बदलने लगे, उनके जो स्प्राउट्स हैं वो प्लांट में बदलने लगे। आपको तब तक उसे करके पानी के ऊपर उसे डालते रहना है। ठीक है, आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम कॉटन। अब जो कुछ प्लांट्स में से कॉटन वगैरह निकली, अब आप कुछ टाइम बाद उन प्लांट्स में से उन कॉटन को सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? बाय। अब आप एक चीज बताइए, जब आपने उसमें से कॉटन सेपरेट करने की कोशिश की तो क्या इजी था आपके लिए उसमें कॉटन सेपरेट करना? और अगर नहीं था, क्यों नहीं था? क्यों नहीं था उसे सेपरेट करना इजी? बताइए। So in activity 6 we could not pull out the plants from the soil। एक्टिविटी 6 में हमने क्या देखा कि हम प्लांट को सॉइल में से इतनी आसानी से नहीं निकाल पाए, राइट? वी डक देम आउट, हमने उन्हें खोलना पड़ा। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन holding the plant firmly to the soil, they anchor the plant to the soil। अब रूट्स का दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है? रूट्स क्या करती हैं? रूट्स हमारी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं प्लांट को किसमें? सॉइल से जुड़ा रहने में। ठीक है, सॉइल से अगर रूट्स नहीं होंगी तो हमारा प्लांट जैसी हवा चलेगी ना, तो यूं उड़ता 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 बहुत आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे उड़ता उड़ता पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे रूट्स एक बहुत मेन फंक्शन करती हैं, जैसे कि आपने एक्टिविटी में देखा, जब आप उसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे उन स्प्राउट्स को और उस ग्राम को। ठीक है, इस समय ग्राम क्या है आपका?
और वो रूट्स की तरह काम कर रहा है, वो प्लांट की तरह काम कर रहा है। जब आप उसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सेपरेट नहीं होगा इतनी आसानी से, क्योंकि रूट्स तो हमारी सॉइल के अंदर होती है, वो सॉइल को पकड़े रखती है। तो जब तक वो सॉइल को पकड़े रखेंगे तब तक हमारे प्लांट को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब रूट्स का क्या काम, मेन काम हो गया दूसरा। रूट्स क्या करती है, हमारे प्लांट को firmly मतलब बहुत टाइट से सॉइल में पकड़े रखती है। ठीक है, you have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. अभी आपने क्या देखा, आपने देखा अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे उनमें मैंने आपको बताया था स्टेम्स की भी अलग अलग टाइप होती है, स्टेम्स ही हमें अलग अलग दिखती हैं। लीव्स के तो अलग अलग दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक तो रेटिकुलर वेनेशन और एक हमारी कौन सी हो गई, पैरेलल वेनेशन हो गई, एक हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो क्या इसी तरीके से क्या रूट्स भी हमें कोई वैरायटी दिखाती है कि रूट्स में अलग अलग वैरायटी की होती है? लेट अस फाइंड आउट, वो इसे भी देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 8। ठीक है, इसी में हम इस चीज को टेस्ट करेंगे। स्टडी फिगर पॉइंट 4.16 एंड बी केयरफुली। ठीक है, 4.16 की जो ये वाली फिगर है और बी वाली फिगर है, सब बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हमारी रूट कैसी है? ठीक है, एक सिंगल स्टेम। और ये वाली रूट देखिए, इसमें से कई की रूट में से कितने सारे रूट्स हमारी निकल रही हैं। ठीक है, इस रूट्स को बहुत ध्यान से देखिए तो आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा मैं भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी बी वाली फिगर है, इसे देखिए ये। ठीक है, अब आपको दिख रही होगी। ओके, इसे देखिए, ये दोनों ही फिगर ये जो हमारी ए और बी है, ये किस तरीके से हमारी दिख रही है ये। ठीक है, देखिए इनके रूट्स हमें किस तरीके से नजर आ रही है। थोड़ा थोड़ा चेंज हमें दिख रहा होगा इनमें, है ना। चलिए, सो अब क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा, अब पहले तो आप इन्हें स्टडी कीजिए केयरफुली। ठीक है, नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द क्वार्टर इन द प्रीवियस एक्टिविटी। फिर अब आप उन प्लांट्स के रूट को देखिए जो भी आपने ग्राम के कुछ रूट प्लांट्स लगाए थे, जो और आपने उन्हें कॉटन से पुल करने की कोशिश की थी प्रीवियस एक्टिविटी में। जब आपने उन्हें कर लिया वो पुल, तब आप उनके रूट्स को देखिए कि उनकी रूट्स कैसी हैं। ठीक है, do they look like the roots shown in figure 4.16a or those in figure 4.16b? अब आप एक चीज बताइए, जो उनकी रूट्स हैं वो किस तरीके की दिखती हैं, इस फिगर ए वाले जैसी या फिर इस फिगर बी वाले जैसी? अब आप खुद बताइए कि कैसी दिखती हैं। ये आपको होमवर्क है। ठीक है, अभी आप कमेंट कीजिए मुझे। चलिए, ठीक है, तो जैसी भी दिखती है हम अभी डिस्कस करेंगे। सो हाउ कुड द रूट्स ऑफ मेज प्लांट्स, और इसी तरीके से मेज प्लांट्स की क्या रूट्स दिखती हैं, कैसे रूट्स दिखती हैं मेज प्लांट्स की? राइट ग्राम और मेज इन ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। आपको क्या करना है, आप पहले चेक करेंगे कि ग्राम की रूट्स कैसी होती है और मेज की रूट्स कैसी होती हैं, फिर आप उन्हें यहाँ पे इस फिगर ए और बी में लिख देंगे। यहाँ पे रूट्स ऑफ मेज कौन सी, रूट्स ऑफ ग्राम कौन सी है। ठीक है, जब आप उन्हें मैच कर लें। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, इसी तरीके से तो हमारी जो रूट्स हैं वो ग्राम और मेज भी सिमिलर होती हैं। मतलब अभी तो हमने उनका डिफरेंस पढ़ लिया, लेकिन हम बात ये आती है कि को किस तरीके से जो रूट्स ऑफ ग्राम और मेज है वो सिमिलर भी होती है, उनमें क्या सिमिलरिटीज है, इन वॉट वे आर दे डिफरेंट। ठीक है, और किस वे में वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। हमें ऐसा नहीं लगा जब अभी हमने दो टाइप की रूट सीखी तो ये दो अलग अलग टाइप्स की रूट्स हैं, हमने ये भी देखा अभी। ठीक है, सो इजंट इट, तो ऐसा नहीं है कि यार फिर ऐसा तो है ही है। ठीक है, आर देयर आल्सो द टाइप्स ऑफ रूट्स लेट्स फाइंड आउट, क्या इसी के अलावा और टाइप्स की रूट्स भी होती है? चलिए अब इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमको सिमुलेटिंग और ये पढ़ने वाले हैं कि और इन रूट्स, इन अलग अलग रूट्स को हम क्या कहते हैं। Go to an open ground where many wild plants are growing. ठीक है, अब आप एक ऐसे ओपन ग्राउंड पे जाइए जहाँ पे कई सारे वाइल्ड प्लांट्स, मतलब फॉरेस्ट वाले जो बहुत खतरनाक प्लांट्स होते हैं वैसे, तो आप ऐसे जहाँ पे इस टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं आप वहाँ पे जाइए। Dig out a few and wash the soil off on the of the roots and observe them. आपको क्या करना है,
आपको कुछ फ्यू और को सॉइल को मतलब आपको वहां पे कुछ तो पहले तो थोड़ा सा खोल लेना है, ठीक है, और उसके बाद सॉइल को वॉश कर देना है रूट्स वगैरह के साथ और उन्हें ऑब्जर्व करना है. डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द सेम काइंड ऑफ फ्रूट एज शोन इन फिगर 4.17a एंड शो एंड फिगर 4.17b? अब आप एक चीज बताइए, ये जो हमारा 4.17 का ए वाली फिगर और बी वाली फिगर है, क्या सबके पास सेम ही टाइप की रूट्स थी कि किसी प्लांट के पास ऐसी वाली रूट, किसी वाले प्लांट के पास ऐसी वाली रूट? ऐसी ही दोनों फिगरें थी, ठीक है. ये वो वाली रूट्स अभी मैंने आपको इस फिगर में दिखाई थी, ठीक है. क्या सबके पास ऐसी रूट्स थी? ये हमारी क्या है, ये टैप रूट है जिसमें से एक ही रूट में से हमारी कई सारी रूट निकल लेंगे. और ये क्या है, हमारी फाइबरस रूट्स है जिसमें से हमारी कई सारी एक साथ रूट्स निकल लेंगे, ठीक है. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या कहा, अब देखिए, अब हम जब देखेंगे वहां पे तो हमें हर प्लांट की सेम रूट तो दिखने वाली है नहीं. हर प्लांट के पास अलग रूट्स होती है. अभी आपने दो टाइप की रूट्स पढ़ी, इनके अलावा और टाइप की भी रूट्स होती है जिन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम मेन इन्हीं रूट की बात करें तो कुछ ऐसी रूट्स जो इसी सेम काइंड की दिखती हैं. फिगर 4.17 ए में से फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 4.17 ए, ठीक है, द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ फिगर, फिगर से अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है. ये देखिए, ये हमारी है फिगर 4.17 ए, ठीक है, थोड़ी सी कट रही है, ठीक है. सो देखिए, अभी यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा कि क्या कहा इन्होंने हमसे, इन्होंने यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ. ये ओके, तो यहाँ पे हमारी जो ये रूट्स है, ये जो हमारी रूट्स है, ये जो आपको लंबी वाली रूट दिखाई दे रही है जो इतनी लंबी जा रही है ऊपर से नीचे तक, ये क्या है हमारी, इसे हम टैप रूट कहते हैं, ठीक है. और इसी रूट में से बाकी नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी स्मॉलर रूट्स निकल रही हैं. इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं, ठीक है. ये क्या हो गई हमारी लेटरल रूट्स और ये लंबी वाली हो गई हमारी टैप रूट. इसी तरीके से plant with roots as shown in figure 4.17 we do not have a main root or roots seen similar and these are called fibrous roots, ठीक है. अब हम इस फिगर 4.17b की बात करें, ये क्या है, इन प्लांट्स के पास कोई भी मेन रूट नहीं है. सारी की सारी ये सारी की सारी मेन मतलब एक के ऊपर से एक, एक के ऊपर से एक, इस तरीके से यहाँ पे निकल लेंगे, ठीक है. नाम भी इसके ऐसा ही है. ये थी हमारी टैप रूट, देखिए एक लंबा सा पाइप जैसा, और ये है हमारी फाइब्रस रूट्स, ठीक है. ये आपको एक हिंट सा बता दूं मैं, ट्रिक सी, जैसे आपके माइंड में बैठे, ये हमारी फाइब्रस रूट्स हो गए जो आप फाइबर कह सकते हैं, ठीक है, कॉटन टाइप कह सकते हैं. तो ये हमारी देखिए इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है. इसके वाले प्लांट के पास हमारी कोई मेन रूट नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई मेन रूट नहीं थी. और ये जितनी भी रूट्स थी ये सारी की सारी क्या थी, ये एक दूसरे से सिमिलर थी. और इन रूट्स को हमने क्या कहा, फाइबरस रूट्स कहा, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. ये आपका इम्पोर्टेंट है, ऐसे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये आपको पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है. देखिए ये रहा अंडरलाइन, ठीक है. चलिए वापस थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है. सो सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स. अब आपने जो दो ग्रुप्स में प्लांट को पहले, अब आपको क्या करना है, आपको दो ग्रुप में प्लांट्स को सेपरेट कर लेना है. इन ग्रुप ए पुट दोस दैट हैव टैप रूट्स इन एंड इन ग्रुप बी दैट हैव फाइबरस रूट्स. अब आपको क्या करना है, आपको जो ग्रुप ए है उसमें जो टैप रूट वाले प्लांट डाल देने हैं और जो ग्रुप बी है उसमें आपको फाइबरस रूट्स वाले प्लांट डाल देने हैं, ठीक है. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए. फिर आपको उन प्लांट्स के लीव्स को देखना है जो आपको ग्रुप ए में दिखाई गई हैं, ठीक है. अब आप उन प्लांट्स के लीव्स को देखेंगे जो आपको ग्रुप ए में दिखाई गई हैं. What kind of वेनेशन डू दे हैव? आप उन प्लांट्स की लीव्स वेनेशन को देखिए जो आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है. दो टाइप की वेनेशन होती है, एक तो हमारी पैरेलल वेनेशन होती है और एक हमारी रेडिकुलर वेनेशन होती है. तो जो ग्रुप बी वाले प्लांट्स थे, आप पहले तो ग्रुप ए वाले प्लांट्स को देखिए उनमें किस टाइप की वेनेशन, ठीक है. उसके बाद अब आप व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी. फिर आप ग्रुप बी वाले प्लांट्स की वेनेशन देखिए कि उनमें कैसी लीफ वेनेशन है. डू यू नोटिस दैट द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट आर रिलेटेड, ठीक है, इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे. तो हम क्या नोटिस करेंगे, हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे जो प्लांट है, जो प्लांट के रूट्स हैं और उसकी लीफ वेनेशन है, वो एक बहुत ही अच्छे एक इंटरेस्टेड मैनर में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है.
So in table 4.2 you can match the type of leaf vanishing and the type of fruits for some plants you have studied in all the activities so far. अब आप इस टेबल 4.2 में लिख सकते हैं उन प्लांट्स की लीफ वैनिश और उनके टाइप ऑफ फ्रूट्स जो भी आपने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, ठीक है, बहुत टाइम मतलब जो आपने पहले भी पढ़ चुकी हैं सारी एक्टिविटीज में और जो आपने अभी को एग्जांपल के उस पर आप चल रहे थे इनके, ठीक है, तो अब आप उन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं. We must learn that the roots observe water and minerals from the soil and stem conducts these to leaves and the other parts of the plant. हमने क्या नोटिस किया, हमने क्या किया, हमने एक तो हमने रूट्स के बारे में पढ़ा कि रूट्स क्या ऑब्जर्व करती है, रूट्स हमारी वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है सॉइल से, और स्टेम क्या करती है, स्टेम हमारी इन्हें कंडक्ट करती है लीफ से, ठीक है. पहले तो वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को वो करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगी. उसके बाद जो हमारी रूट्स हैं वो स्टेम को सप्लाई कर देंगी, फिर स्टेम इन सब चीजों को लीफ से सप्लाई करेगी और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक सप्लाई करेगी, ठीक है. द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स फूड को बनाएंगी वहां पे, ठीक है. वो क्लोरोफिल पिगमेंट वगैरह की मदद से वहां पे क्या बनाएंगी, फूड को बनाएंगे. दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये पूरा का पूरा जो फूड बनने के बाद ये ट्रेवल करेगा फिर से स्टेम से और फिर अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. We eat much of them as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. ठीक है, हम कई सारे इस टाइप के रूट्स को हम खाते नहीं, हम रूट्स को भी खाते हैं क्योंकि रूट्स के भी कुछ वो होते हैं, कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जो एडिबल होती हैं, ठीक है. हम कैरेट वगैरह ये स्वीट पोटैटो, रेडिश, ये टर्निप और टैपियोका और ये सब जितनी भी हमारी चीजें हैं क्या हैं, ये हमारे रूट्स ही तो हैं. We also eat many other plants, parts of a plant where food is stored. हम ऐसे और अदर पार्ट्स को भी खाते हैं प्लांट के जिनमें फूड स्टोर होता है, ठीक है. डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? क्या अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारी स्टेम है वो क्या है, वो टू वे एक ट्रैफिक की तरह एक रोड काम करती है, रोड टाइप काम करती है जिस पर टू वे ट्रैफिक चलता है, एक रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए और एक लीव्स तक सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने के लिए. राइट द नेम ऑफ अ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट व्हिच कम्स डाउन. अब आपको ऐसे उसका नेम लिखना है, ठीक है, क्या नेम लिखना है, अब आपको नेम लिखना है ऐसे मटेरियल का जो क्या होता है वो स्टेम से ऊपर जाता है और एक ऐसा मटेरियल जो स्टेम से नीचे आता है. स्टेम से ऊपर हमारा वाटर मिनरल्स आते हैं और स्टेम से नीचे हमारा क्या जाता है, स्टेम से नीचे हमारा जितना भी फूड स्टोर होता है वो सब जाता है, ठीक है. सो स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, ये आपको एक टाइप का एग्जांपल से दिखाया गया है जिसमें टू वे स्ट्रीट आपको उसमें दिखाई गई है, ठीक है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. नेक्स्ट सेक्शन में हम स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट करना है, वो टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट 4 का लिंक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है. और साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पेज से जाकर भी आप वहां से वीडियो देख सकेंगे जहां पर आपको हमारी सारी वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हैव अ नाइस डे.